तब हम सिग्नल्स को ढूंढ रहे हैं। जब वो मिल जाएंगे तो हमें नजदीकी लोकेशन का पता चल जाएगा। तुमने जो किया है पता है किसके साथ किया है? कौन? तेरे लिए शॉकिंग। किससे मदद लेंगे छोटे मियां? क्या छोटे मियां की प्लानिंग हो जाएगी फ्लॉप? दोस्त को बचाने के लिए क्या करेंगे बड़े मियां? क्या छोटे मियां को मिल पाएगा उनका सच्चा प्यार? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। बॉलीवुड में जहां एक तरफ बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर फिल्में रिलीज हो रही हैं, वहीं आजकल बीटा उनमें चर्चा है बस एक फिल्म की, जो बनने जा रही है बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्शन एंड कॉमेडी फिल्म। हम बात कर रहे हैं अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की आने वाली फिल्म बड़े मियां और छोटे मियां 2 की। इस फिल्म में अक्षय और टाइगर पहली बार एक साथ एक्टिंग करते नजर आएंगे। इस फिल्म का सीक्वल 1998 में आया था, जिसमें अमिताभ बच्चन और गोविंदा ने अपनी शानदार एक्टिंग और कॉमिक टाइमिंग से लोगों को खूब हंसाया था। इस बार भी फिल्म में आपको उसी लेवल की कॉमेडी देखने को मिलेगी, लेकिन फर्क इतना होगा कि कॉमेडी के साथ साथ आपको मिलेगा एक्शन का सुपर डोज। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के साथ ही आप सारा अली खान भी इस फिल्म में नजर आएंगी। तो चलिए, जहां एक तरफ हमने आपको इस फिल्म के बारे में इतना कुछ बता दिया है, तो आज हम आपको इसकी कहानी भी बता देते हैं। इस फिल्म की शुरुआत मुंबई से होती है, जहां की एक मल्टीनेशनल कंपनी में अंकुर शर्मा यानी कि टाइगर श्रॉफ काम करते हैं। अंकुर काफी फन लविंग किस्म का इंसान है, जो कि मुंबई में अपने बचपन के दोस्त गौतम यानी कि अक्षय कुमार के साथ रहता है। दोनों एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त हैं कि वो दोस्त कम और भाई ज्यादा लगते हैं। दोनों के बीच इस प्यार को देख के लोग उन्हें बड़े मियां और छोटे मियां बुलाते थे। अंकुर को उसके ऑफिस की हेड काव्या यानी कि सारा अली खान से प्यार हो जाता है, लेकिन वो कभी भी अपनी बॉस से प्यार का इजहार नहीं कर सका, क्योंकि उसे डर था कि अगर काव्या ने मना कर दिया तो वो अपने प्यार के साथ साथ अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठेगा। और अपनी इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए छोटे अपने सबसे अच्छे दोस्त बड़े मियां को कॉल करते हैं। बड़े मियां यानी कि गौतम एक जर्नलिस्ट होता है, जो कि दिन भर इधर उधर के एक्सीडेंट्स को कैप्चर करके अपने न्यूज चैनल को अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। बड़े और छोटे भले ही बचपन के दोस्त हैं, लेकिन दोनों के स्वभाव और रहन सहन में जमीन आसमान का फर्क है। जहां एक तरफ छोटे चिल काइंड ऑफ गाय है, तो वहीं दूसरी ओर बड़े मियां काफी मेहनती हैं। जहां छोटे ऑफिस सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉस के लिए जाता है, तो वहीं बड़े को अपने काम से बहुत प्यार है। लेकिन इतने अपोजिट होने के बाद भी दोनों में गहरी दोस्ती है। और जैसे ही बड़े को पता चलता है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त मुश्किल में है, वो छोटे को बुलाकर काव्या को इम्प्रेस करने की प्लानिंग करने लगता है। गौतम अंकुर से कहता है कि वो जाके कल ऑफिस में काव्या को अपने दिल की बात बता दे। पहले तो अंकुर बहुत डरता है, लेकिन काफी समझाने के बाद वो हिम्मत जुटा लेता है और अगले ही दिन काव्या को प्रपोज करने निकल जाता है। वहां काव्या एक मीटिंग में थी, वो फॉरेन के बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ डील डिस्कस कर रही थी कि तभी वहां अंकुर आ जाता है और बिना कुछ देखे और सोचे अपने दिल की बात सबके सामने काव्या को बोल देता है, जो सुन काव्या को काफी एम्बैरेसमेंट होता है और वो अंकुर को ऑफिस से निकाल देती है। अंकुर परेशान होकर फिर गौतम के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। तब गौतम उससे कहता है कि मेरे भाई, तुम्हें सबके सामने जाके बोलने की क्या जरूरत थी? तुमने उस लड़की को डरा दिया। वहां इतने लोग थे, वो मीटिंग में थी, तो रुक जाता ना थोड़ी देर। तुम्हें तो सारा प्लान खराब कर दिया। अंकुर रोने लगता है और गौतम उसे चुप कराता है और उससे कहता है कि कोई बात नहीं, कुछ कर लेंगे, परेशान मत हो। और फिर गौतम सोचने लगता है। गौतम सबसे पहले छोटे मियां से कहता है कि जाकर वो अपने बॉस से उनकी ना के पीछे का रीजन पूछे। क्या उन्होंने बस इसीलिए मना किया है कि तुम्हें सबके सामने उसे प्रपोज किया, या कोई और रीजन है? जिसके बाद छोटे डर डर के अपने बॉस के घर जाते हैं। सारा दरवाजा खोलती है और अंकुर को देखकर गुस्सा करने लगती है, लेकिन फिर अंकुर उससे कहता है कि वो वहां बस उसकी ना के पीछे की वजह पूछने आया है और बस वो जान के वहीं चला जाएगा। छोटे मियां की बहुत जिद करने पर काव्या उसे कहती है कि तुम कहते हो कि तुम्हें मुझसे प्यार है और मेरी इज्जत की तुम्हें कोई फिक्र नहीं है, क्या ये एक सही तरीका है लड़की को प्रपोज करने का? फिर अंकुर उससे कहता है कि उस समय बस अपने प्यार का इजहार करना था और बस इसके अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था उसे। जब जवाब में काव्या कहती है कि तुम मुझे कभी भी समझ ही नहीं पाओगे। इतना कहते ही काव्या रोते हुए दरवाजा बंद कर देती है। छोटे मियां भागकर घर आता है और ये सारी बात बड़े को बताता है। तब बड़े उससे कहता है कि
अब तू ना ही काव्या से कोई कांटेक्ट करेगा, ना ही उसके ऑफिस जाएगा। अब उसे पूरी तरह से इग्नोर करेगा। अंकुर के लिए ये काम काफी मुश्किल था, लेकिन इसके सिवा उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। इसीलिए वो बड़े की बात मान लेता है और काव्या को इग्नोर करना शुरू कर देता है। 2 हफ्ते बीत जाते हैं। काव्या को ऑफिस में हर जगह अंकुर की कमी खलने लगती है। जिस तरह से वो पूरे ऑफिस में शरारतें करता था, उसके जाने के बाद सब सूना हो गया था। वो उसे मिस करने लगती है और इसी सब में उसे एहसास होता है कि अंकुर उसके लाइफ में मैटर करता है और उसके बिना उसकी लाइफ अधूरी सी है। इसीलिए वो शाम को अंकुर को कॉल करती है, लेकिन बड़े ने कॉल उठाने से मना किया था। इसीलिए अंकुर काव्या का कॉल पिक नहीं करता। अंकुर की इस हरकत से काव्या और फ्रस्ट्रेट हो जाती है और देर रात बड़े और छोटे मियाँ के घर पहुंच जाती है। वो डोर नॉक करती है और बड़े दरवाजे खोलता है। काव्या अंकुर के बारे में पूछती है तो गौतम कह देता है कि अंकुर सो गया है, जिसके बाद काव्या उसे धक्का देती है और अंकुर के कमरे में घुस जाती है, जहां वो टीवी देख रहा था। अंकुर काव्या को देखते ही शॉक्ड हो जाता है और टीवी बंद कर देता है। काव्या पहले तो उसे खींच के थप्पड़ मारती है और फिर कस के गले लगाकर रोने लगती है और उससे कहती है कि स्टूपिड, इग्नोर कर रहे हो, यही प्यार था? मेरी जान निकल रही थी तुम्हारे बिना और तुम टीवी देख रहे हो। और इसी में वो अपने प्यार का इजहार भी कर देती है। ये सब सुन के छोटे की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो दरवाजे पर खड़े गौतम को देखता है और दोनों एक दूसरे को हल्की सी स्माइल देते हैं। जिसके बाद अंकुर भाग के गौतम को गले लगा लेता है और काव्या से कहता है कि जानती हो काव्या, मैं तो पिछले 2 साल से तुमसे मन ही मन प्यार कर रहा था और ये प्यार हमेशा के लिए मेरे मन में ही रह जाता अगर बड़े ना होते। और आज ही नहीं, इसने बचपन से ही मेरा साथ दिया है। जब गली के लोगों से लड़ाई होती थी तो मेरे आगे हमेशा मैंने गौतम को पाया है। मेरा कोई सगा भाई अगर आज होता तो बिल्कुल ऐसा ही होता। इतना कहते ही गौतम कहने लगता है कि बस भाई, रुलाएगा क्या? और दोनों गले लगते हैं और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। 2 दोस्तों के बीच के इस प्यार को देख के आपका भी मन भर आया होगा, आई एम श्योर। वैसे एक सवाल आ रहा है मेरे मन में कि अब जब कहानी में लड़की की एंट्री ही हो गई है तो क्या ये एंट्री 2 दोस्तों के बीच दूरियां ला सकती है? आपको क्या लगता है? ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल हमारी आज की ये वीडियो यहीं खत्म होती है। हमें ये जरूर बताएं कि आपको आज की ये कहानी कैसी लगी। साथ ही हमारे पास आपके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज भी है। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़े रहना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।